Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, in each of the following parts, triangle ABC is mapped onto triangle PQR by an enlargement plot. Plot the object and image and find the center of enlargement and the scale factor in each case. तो स्टूडेंट्स इसमें 6 पार्ट्स हैं. ए पार्ट में ए बी सी ट्रायंगल गिवन है जो ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज है पी क्यू आर. तो हमने ये दोनों प्लाट करने हैं. प्लाट करने के बाद हमने सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट और स्केल फैक्टर फाइंड करना है. तो स्टूडेंट्स हम इसको प्लाट करते हैं. पॉइंट्स में अभी बार बार कैमरे के सामने नहीं करूँगा, मैं देखकर प्लाट करता जाऊँगा और आप अपनी बुक सामने रखेंगे और उससे भी आपको पता चलता जाएगा. तो स्टूडेंट्स चलें हम पार्ट ए जो है वो हम सॉल्व करते हैं इसका. तो पार्ट ए के मुताबिक जो ट्रायंगल हमारी पहली ट्रायंगल बनेगी उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं स्टूडेंट्स. पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं 4 और 4. तो ये एक्स एक्सिस पर 4 और ये वाई एक्सिस पर 4. तो ये पॉइंट हमारा बन गया ए. अब स्टूडेंट्स जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट हैं 7 और 4. तो एक्स एक्सिस पर 7 ये है और वाई एक्सिस पर 4 ये है. तो स्टूडेंट्स ये हमारा पॉइंट बन जाएगा बी. और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हैं 4 और 6. तो ये है स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पर 4 और ये वाई एक्सिस पर 6. तो ये हमारा पॉइंट बनेगा सी. अब हम इन तीनों पॉइंट्स को करेंगे ज्वाइन. ये आपके सामने ज्वाइन करने लगा हूँ स्टूडेंट्स. ये हमारा बन गया है ऑब्जेक्ट. अब हमने इसके इमेज की कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना है और फिर हम उनको ज्वाइन करेंगे. ये स्टूडेंट्स ट्रायंगल बन गई ए बी सी जो कि ऑब्जेक्ट है और इसके इमेज के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है पी. तो पी के कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स 1 और 2. तो ये एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 2. तो ये पॉइंट हमारा बन गया पी. अब पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट हैं 7 और 2. तो ये एक्स एक्सिस पर 7 और वाई एक्सिस पर 2. तो ये स्टूडेंट्स हमारा कोऑर्डिनेट बन गया है क्यू. और आर के कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स 1 और 6. तो एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 6. तो ये कोऑर्डिनेट जो है स्टूडेंट्स ये हमारा बन गया है आर. अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी ट्रायंगल बन जाएगी इमेज की. ये आपके सामने मैं ज्वाइन करने लगा हूँ. और उसके बाद हमने फाइंड करना है इसका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट और स्केल फैक्टर भी फाइंड करना है. तो अब स्टूडेंट्स ये हमारी इमेज बन गई. अब सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट फाइंड करने के लिए हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ज्वाइन करेंगे. कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का मतलब है कि हम बी को क्यू से ज्वाइन करेंगे और इसको प्रोड्यूस कर लेंगे और ए को पी से ज्वाइन करेंगे और सी को हम ज्वाइन करेंगे आर से. तो इसका पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा. हम पी को ज्वाइन करेंगे ए से और इसको करेंगे प्रोड्यूस. ये हमने प्रोड्यूस कर लिया. अब हम ज्वाइन करेंगे सी को और आर को. तो ये इन दोनों को ज्वाइन करके प्रोड्यूस किया. और अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों पॉइंट्स को क्यू को और बी को ज्वाइन करेंगे. तो ये बज़ाहिर हमें पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट मिल गया है. और पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट है स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट है 7 और 6. तो जो पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट है स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट ई उसके कोऑर्डिनेट हैं 7 और 6. ये हमारा पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट है. अब हमने फाइंड करना है स्केल फैक्टर. तो स्केल फैक्टर होगा स्टूडेंट स्केल फैक्टर ये इक्वल होगा जो इमेज है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड उसको न्यूमरेटर और जो ऑब्जेक्ट है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड को डिनोमिनेटर लेंगे. तो यह आएगा स्टूडेंट्स पी क्यू ओवर ए बी. तो अब स्टूडेंट्स पी क्यू के यूनिट काउंट कर लें. पी से लेकर क्यू तक कितने यूनिट बन रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6. तो ये आ जाएगा 6 ओवर
ए बी के हम जैन पॉइंट काउंट कर लेते हैं, 1 2 और 3 यूनिट है, तो इसका जो स्टूडेंट्स स्केल फैक्टर है वो आ जाएगा 2। ये था ए पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका बी पार्ट। और बी पार्ट के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं वो हैं स्टूडेंट्स, बी पार्ट के कोऑर्डिनेट हैं, ए के कोऑर्डिनेट हैं 3 एंड 3, तो एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर भी 3। ये है हमारा पॉइंट ए। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं 5 एंड 1, तो ये 5 एंड 1 है, इसका पॉइंट का नेम है बी। और सी के कोऑर्डिनेट हैं 2 एंड 1, तो ये 2 है और ये 1 है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पॉइंट बन गया है सी। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को करेंगे ज्वाइन। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और फिर इसके इमेज के भी हम कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे और उनको ज्वाइन कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स ये हमारा है ऑब्जेक्ट और जो इसका इमेज है उसके कोऑर्डिनेट है 5 और 7, तो एक्स एक्सिस पर 5 और वाई एक्सिस पर 7, तो ये स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट बन गया है पी। ए के पैरेलल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग है पी। और क्यू के कोऑर्डिनेट हैं 11 और 1, तो एक्स एक्सिस पर 11 और वाई एक्सिस पर 1, तो ये है स्टूडेंट्स पॉइंट क्यू। और आर के कोऑर्डिनेट हैं 2 एंड 1, तो ये है स्टूडेंट्स 2 और ये 1, 2 और 1, ये पॉइंट हमारा आर भी है। यही पॉइंट हमारा सी बी और यही पॉइंट हमारा आर बी है। तो अब हम इसको ज्वाइन करते हैं, आर को ज्वाइन करेंगे बी के साथ। अब एक चीज़ आपने यहाँ पर नोट करनी है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट है वो सी ही होगा। तो ये स्टूडेंट्स हम इसको ज्वाइन करते हैं जी। और फिर इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट जब हम इनको ज्वाइन करेंगे, यानी कि मैं ज्वाइन करूँगा आर को क्यू के साथ और पी को सी के साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, दोनों ट्रायंगल के पॉइंट्स, वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तीनों लाइंस। यानी कि अगर स्टूडेंट्स मैं ए को ज्वाइन करूँ पी के साथ और बी को ज्वाइन करूँ मैं क्यू के साथ और सी को मैं ज्वाइन करूँ आर के साथ, तो वो सेम पॉइंट है। तो यही पॉइंट हमारा जो है ये पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट है। तो इसका पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो होंगे स्टूडेंट्स 2 और 1। पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट ये पॉइंट है। और स्केल फैक्टर जब हमने फाइंड करना है तो स्केल फैक्टर होगा, स्केल फैक्टर तो जो हमारा इमेज है उसके कोऑर्डिनेट हैं जी क्यू आर या आर क्यू और हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड है सी बी। तो अब हम इनके यूनिट्स को काउंट करते हैं। आर बी के यूनिट्स बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और सी बी की लेंथ है 1 2 और 3 यूनिट, तो इसका स्केल फैक्टर आ गया है स्टूडेंट्स 3। ये था बी पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सी पार्ट। और सी पार्ट में जो हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं सी पार्ट के वो हैं स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट के ए के कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स हैं 10 और 4, तो एक्स एक्सिस पर 10 और वाई एक्सिस पर 4, तो ये पॉइंट है हमारा ए। आगे स्टूडेंट्स पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं 10 और 8, एक्स एक्सिस पर 10 और वाई एक्सिस पर 8, तो ये हमारा पॉइंट है स्टूडेंट्स बी। और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हैं 6 और 8, एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर ये स्टूडेंट्स आएगा 8, तो ये हमारा पॉइंट है सी। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को करेंगे ज्वाइन। तो स्केल आप लें और पॉइंट ए पर और सी पर सेट करें। ये आपने ज्वाइन कर लिया इन दोनों पॉइंट्स को। फिर आपने इनको ज्वाइन किया, फिर आपने बी और सी को भी ज्वाइन कर लिया। ये हमारा है ऑब्जेक्ट। अब हमने इसके इमेज के कोऑर्डिनेट प्लॉट करने हैं। तो इमेज में जो पी है वो है स्टूडेंट्स 13 और 3, तो ये है 13 1 2 और 3।
तो ये हमारा पॉइंट है स्टूडेंट्स पी, जो कॉरस्पॉन्डेंसी है इसकी ए के साथ। आगे क्यू के कोऑर्डिनेट हैं 3 और 9, सॉरी 13 और 9, ये 13 है और ये है स्टूडेंट्स 9। ये पॉइंट है हमारा क्यू। और पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट हैं 7 और 9, ये है स्टूडेंट्स 7 और ये है 9, 7 और 9, और ये पॉइंट है हमारा आर। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम करेंगे ज्वाइन, और ज्वाइन करने के बाद हम इनका पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट भी फाइंड करेंगे और स्केल फैक्टर भी फाइंड करेंगे। ये है स्टूडेंट्स, मैंने ज्वाइन कर लिया आर को पी से, और पी को मैंने ज्वाइन किया है स्टूडेंट्स क्यू से, और क्यू को मैंने ज्वाइन करना है पी से। अब इनका पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को ज्वाइन करेंगे। तो मैं ज्वाइन करूँगा स्टूडेंट्स क्यू और बी को, और इसको हम प्रोड्यूस करेंगे। ये क्यू और बी को मैंने ज्वाइन किया और इनको स्टूडेंट्स मैंने कर लिया प्रोड्यूस। फिर हमने ज्वाइन करना है आर को और सी को। ये मैंने आर और सी को ज्वाइन किया, और फिर स्टूडेंट्स हमने ज्वाइन करना है पी और ए को। तो ये पी और ए को जब हमने ज्वाइन किया तो आपने नोट करना है कि ये तीनों लाइंस इस पॉइंट में से पास हो रही हैं, तो ये पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट है और इसके कोऑर्डिनेट हैं 4 और 6। तो पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट है इसका 4 और 6। और स्केल फैक्टर फाइंड करने के लिए हम कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज है हमारा उसकी साइड को न्यूमरेटर और जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइड को डिनोमिनेटर लेंगे। तो पहले तो हम इसका लिखते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट टी, उसके कोऑर्डिनेट हैं 4 और 6, और फिर हमने इधर लिखना है स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर तो ये मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स पी क्यू ओवर ए बी। अब पी क्यू के यूनिट काउंट कर लेते हैं। पी क्यू की लेंथ है 1 2 3 4 5 और 6 यूनिट, और ए बी के हैं 1 2 3 और 4 यूनिट। तो इसका स्केल फैक्टर है 3/2, आई मीन टू हाफ। आप इसको 1.5 भी लिख सकते हैं। ये था स्टूडेंट सी पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका डी पार्ट। तो ये डी पार्ट मेरे सामने है। अब इसके डी पार्ट के कोऑर्डिनेट हम प्लाट करेंगे। तो डी पार्ट में जो ए है स्टूडेंट्स उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7 और 3, एक्स एक्सिस पर 7 और वाई एक्सिस पर 3। तो ये पॉइंट है ए। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं 13 और 3, तो ये 13 है स्टूडेंट्स, और ये 3, तो ये पॉइंट है हमारा बी। और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हैं 13 और 0, तो वो ये पॉइंट है स्टूडेंट्स 13 और 0। तो इस पॉइंट का नेम हम रखेंगे सी। अब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे ट्रायंगल यानी कि ऑब्जेक्ट होगा। और फिर हम इसके इमेज के जो कोऑर्डिनेट हैं वो प्लॉट करेंगे। ए को मुझे बाहर लिखना चाहिए था, चलें हम बाहर लिख लेते हैं ए को। ये स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट है ए। अब जो ऑब्जेक्ट है हम उसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट के पी के कोऑर्डिनेट हैं 3 और 7, तो ये एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर स्टूडेंट्स 7, ये पॉइंट है। और इसका नाम है पी। क्यू के कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स 1 और 7, तो ये 1 है और ये 7 है, और ये पॉइंट हमारा बनेगा जी क्यू। और आर के कोऑर्डिनेट हैं 1 और 8, तो ये 1 और ये 8 स्टूडेंट्स, ये हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा आर। अब हम इनको ज्वाइन करते हैं। ये शायद आपको नज़र नहीं आया, ये बड़ा छोटा सा बन रहा है स्टूडेंट्स। तो इसके कोऑर्डिनेट हम लेंगे स्टूडेंट्स, देखना आप कि इसके क्या कोऑर्डिनेट हैं जी। इनको हम करते हैं ज्वाइन। अब स्टूडेंट्स जब हम इसके पॉइंट्स को करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो हमने ए को ज्वाइन करना है पी के साथ,
और बी को ज्वाइन करना है हमने क्यू के साथ, और सी को ज्वाइन करना है हमने आर के साथ। तो हम ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स ए पी को, ये मैंने ज्वाइन किया स्टूडेंट्स ए पी को, अब हमने ज्वाइन करना है स्टूडेंट्स ए बी और पी क्यू। अब बी क्यू को ज्वाइन करना है, ये हमने ज्वाइन कर लिया स्टूडेंट्स बी क्यू को। अब हमने सी और आर को ज्वाइन करना है, तो ये है हमारा सी और ये पॉइंट आर। आपने नोट करना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो तीनों लाइंस जो हैं वो स्टूडेंट्स इस पॉइंट में से पास हो रही हैं, और ये पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट बनेगा। और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 4 और 6, तो ई के कोऑर्डिनेट हैं 4 और 6। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है इसका स्केल फैक्टर। तो स्केल फैक्टर के लिए स्केल फैक्टर ये होगा स्टूडेंट्स, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम डिनोमिनेटर और इमेज की साइड को हम लेंगे न्यूमरेटर। तो अब स्टूडेंट्स हम जो इसको लिखेंगे जी, स्केल फैक्टर इज इक्वल टू पी क्यू ओवर ए बी। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है कि पी क्यू के यूनिट बन रहे हैं लेफ़्ट साइड पर, पी क्यू लेफ़्ट साइड पर आ रही है 1 और 2, तो ये आएगा -2। और ए बी के जो कोऑर्डिनेट्स की लेंथ बन रही है वो राइट साइड को जा रही है 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आएगा स्टूडेंट्स, इसका स्केल फैक्टर आ जाएगा -1/3। लेट मी कंफर्म द आंसर। डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज इज 11B। 11B क्वेश्चन नंबर 12 और डी पार्ट। तो इसका स्केल फैक्टर स्टूडेंट्स -1/3 ही है। माइनस क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स पी क्यू जो है वो लेफ़्ट साइड को जा रहा है, पी इस ये पॉइंट है और क्यू लेफ़्ट साइड पर है, तो ये लेफ़्ट साइड पर जा रहा है, तो इसलिए इसकी जो न्यूमरेटर है वो होगा -2। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अब स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करना है ई पार्ट। तो ई पार्ट के जो कोऑर्डिनेट हैं उसमें हमारा जो ई पार्ट में हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके कोऑर्डिनेट हैं 2 और 4, तो ये एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर 4, तो ये पॉइंट है हमारा ए। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं 5 और 3, तो ये 5 है, 1 2 और 3 ये पॉइंट बी है। और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हैं 4 और 6, तो ये 4 है और ये स्टूडेंट्स 6 है। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को करेंगे ज्वाइन। इस पॉइंट का नाम हम रखते हैं सी। इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं ट्रायंगल बनाने के लिए। ये हमारा होगा स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। कोशिश मैं करता हूँ कि वीडियो शॉर्ट बने, फालतू ना बात की जाए, लेकिन फिर भी इस चैप्टर की कुछ वीडियोस जो हैं वो काफ़ी लेंथी बन रही हैं, लेकिन इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग भी मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई कन्फ्यूजन हो स्टूडेंट्स तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स किया कीजिए। अब हम इसका ड्रा करने लगे हैं स्टूडेंट्स इमेज, और पॉइंट ई के इमेज के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 1 और 6, तो एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 6, तो ये पॉइंट है हमारा पी। क्यू के कोऑर्डिनेट हैं 7 और 4, तो एक्स एक्सिस पर 7 और वाई एक्सिस पर 4, तो ये स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट है क्यू। और पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट हैं 5 और 10, एक्स एक्सिस पर 5 और वाई एक्सिस पर 10, तो ये स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट है आर। अब हम इनको करेंगे ज्वाइन, और ज्वाइन करने के बाद हम इसका पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट फाइंड करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को ज्वाइन करने के बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तीनों लाइंस का वो हमारा होता है पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट। और स्टूडेंट्स ये इसको ज्वाइन किया। अब हम ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट को। इसका स्केल फैक्टर थोड़ा सा ट्रिकी होगा, आपने नोट करना है कि इसका स्केल फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब स्टूडेंट्स ए को हमने ज्वाइन करना है पी के साथ, बी को ज्वाइन करना है क्यू के साथ, और सी को ज्वाइन करना है हमने आर के साथ। तो हम ज्वाइन करते हैं ए बी को। ये मैंने स्टूडेंट्स ए और बी को ज्वाइन किया।
ये आपने बड़े ना ध्यान के साथ आपने इनको ज्वाइन करना है। ए पी को ज्वाइन किया, अब स्टूडेंट्स हमने ज्वाइन करना है बी क्यू को। तो इन दोनों लाइन से भी हमें पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट जो है वो मिल सकता है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि ये असल में ना स्केल के साथ और पेंसिल के साथ ये पॉइंट आप ये देखें, ये पॉइंट थोड़ा ऊपर चला गया, नीचे आता तो ये इधर ही आ जाना था। अब हमने सी और आर को भी ज्वाइन करना है, तो ये स्टूडेंट्स मैं सी और आर को ज्वाइन करूँगा। तो ये तीनों पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट है। ये जो लाइनें आगे पीछे हुई हैं ये इसकी वजह से हो जाती हैं पेंसिल और स्केल की सेटिंग की वजह से। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट है वो है स्टूडेंट्स 3 और 2। तो ये हमने फाइंड कर लिया पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट 3 और 2। अब हमने फाइंड करना है इसका स्केल फैक्टर। तो अब स्टूडेंट स्केल फैक्टर फाइंड करने के लिए अगर हम देखें कि ये जो ए बी की लेंथ है उसके बेस बनेगा 1 2 और 3। और अगर आप देखें पी क्यू तो उसका बेस जो है वो बनेगा स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका स्केल फैक्टर बन जाएगा स्टूडेंट्स 6/3 और 2 इसका स्केल फैक्टर होगा। फिर देखें कि पॉइंट ए असल में अगर हम उसके ये लेंथ फाइंड करें ए से बी की, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितने यूनिट बन रहे हैं 1 2 और 3। और पॉइंट पी और क्यू को अगर हम पैरेलल लेकर आए इसके, तो ये इसके लाइन के हम कोऑर्डिनेट यूनिट्स काउंट करेंगे तो वो बनेगा 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका स्केल फैक्टर बनेगा 6/3 और वो 2 आ जाएगा। और इधर मैं अभी लिखूँगा जी स्केल फैक्टर, ये इक्वल हम लिखेंगे पी क्यू ओवर ए बी। तो स्टूडेंट्स मैंने पी क्यू की जब लेंथ इस तरह फाइंड की नीचे राइट एंगल बनाकर यानी कि बेस लेकर, तो वो आई 6 यूनिट। और ए बी को अगर हम बेस बनाकर ट्रायंगल का तो उसके यूनिट फाइंड करें तो वो आएंगे 3 यूनिट। और ये चूँकि दोनों राइट साइड को मूव कर रहे थे तो ये नेगेटिव नहीं होंगे, तो इसका स्केल फैक्टर जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 2। उम्मीद है कि आपको इस पॉइंट की समझ आई है। मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि जब हमने पी क्यू की लेंथ लेनी है, ये पी और ये क्यू है, तो इस तरह को भी आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्राप करूँ और मैं ये लाइन जो है इसके यूनिट काउंट कर लूँ। और इसी तरह मैं ए का पॉइंट नीचे ड्राप करूँ और ये जो बी की लेंथ बनेगी इस पॉइंट से लेकर इस तक, उसको स्टूडेंट्स हम डिनोमिनेटर ले लेंगे तो ये स्केल फैक्टर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया है। और अगर आप इसको इस तरह भी काउंट करेंगे तो उस तरह भी आप बॉक्स काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 बॉक्स ही आ रहे हैं, यानी कि 6 यूनिट ही आ रहे हैं। और इसके भी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ये बॉक्स यूनिट काउंट करूँ तो ये 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट, इस तरह भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो लास्ट पार्ट में ये ग्राफ ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, हम अभी प्लॉट करेंगे पॉइंट ए को। तो ए के कोऑर्डिनेट है 3 और 1, तो एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 1, ये हमारा पॉइंट ए है। अब स्टूडेंट्स पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 6 और 3, तो एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर 3, तो ये पॉइंट हमारा बनेगा बी। और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है 1 और 4, तो एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 4, तो ये हमारा पॉइंट बन गया सी। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को करेंगे ज्वाइन। ये आपके सामने ज्वाइन कर रहा हूँ। कोशिश करनी है कि आपके इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट हों और लाइन आपकी एक्यूरेट लगे। ये स्टूडेंट्स मैंने बी सी को ज्वाइन किया, मैं ज्वाइन करूँगा ए सी को। तो ये मैंने अभी ए सी को ज्वाइन कर लिया। और अब हम ज्वाइन करेंगे ए बी को। तो ये मैंने स्टूडेंट्स ए बी को ज्वाइन कर लिया। अब हम इसके इमेज के कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे, तो वो पी के कोऑर्डिनेट है 6 और 13, तो ये एक्स एक्सिस पर है जी 6 और 13। स्टूडेंट्स हमारे इमेज के जो कोऑर्डिनेट हैं तो वो पहला ग्राफ छोटा था, इसलिए मुझे नया ग्राफ प्रिपेयर करना पड़ा है। वो मैं ए बी और सी ऑलरेडी प्लॉट करके उसको ज्वाइन कर चुका हूँ। तो अब पॉइंट पी के जो इमेज के कोऑर्डिनेट हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और 13। तो एक्स एक्सिस पर स्टूडेंट्स ये 6 है और वाई एक्सिस पर 13 आ रहा है ये। तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स ये हमारा पॉइंट होगा पी। अब स्टूडेंट्स पॉइंट क्यू के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 0 और 9। तो ये स्टूडेंट्स 0 है और 9, बी के थे 6 और 3।
और क्यू के हैं स्टूडेंट्स 0 और 9, तो ये एक्स एक्सिस पर ये 0 है और वाई एक्सिस पर ये 0.9 है, तो ये कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स हमारा क्यू। और जो पॉइंट आर है उसके कोऑर्डिनेट हैं 10 और 7। तो स्टूडेंट्स ये एक्स एक्सिस पर ये है 10 और वाई एक्सिस पर ये है 7, तो ये है हमारा पॉइंट आर। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने ट्रायंगल बनेगी पी क्यू आर। ये स्टूडेंट्स मैंने ज्वाइन किया इन दो पॉइंट्स को, फिर मैंने ज्वाइन किया आर और पी को। ये स्टूडेंट्स मैंने आर पी को ज्वाइन कर लिया और अब मैंने ज्वाइन किया पी क्यू को। तो अब इसका पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम ए को ज्वाइन करेंगे पी के साथ, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं ए बी सी और पी क्यू आर है, तो ए को हम ज्वाइन करेंगे पी से, बी को ज्वाइन करेंगे क्यू से और सी को ज्वाइन करेंगे आर से। तो मैं ज्वाइन करता हूँ स्टूडेंट्स ए और पी को। तो ये स्टूडेंट्स ए पी को मैं ज्वाइन करने लगा हूँ। पॉइंट ए पर मैंने स्केयर रखा और पॉइंट पी पर स्केयर रखा, तो ये लाइन लगाई। फिर बी क्यू को ज्वाइन करेंगे, ये बी है और ये स्टूडेंट्स क्यू है, तो बी क्यू को ज्वाइन करेंगे हम। और फिर सी आर को ज्वाइन करेंगे, ये स्टूडेंट्स मैंने सी आर को ज्वाइन कर लिया। तो पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट जो है वो स्टूडेंट्स हमारा ये पॉइंट जो है ये पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट बन रहा है और इसके कोऑर्डिनेट हैं 4 और 5। तो ई जो है स्टूडेंट्स उसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं 4 और 5। और अब हमने फाइंड करना है स्केल फैक्टर। तो स्केल फैक्टर ये हमारा होगा स्टूडेंट्स, आप किसी भी साइड को जो इमेज है उसको न्यूमरेटर और ऑब्जेक्ट के डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे अभी पी क्यू ओवर ए बी, पी क्यू ओवर ए बी। अब स्टूडेंट्स पी क्यू के जब हम यूनिट करेंगे काउंट करेंगे तो आप देखेंगे पी से क्यू लेफ़्ट साइड पर आ रहा है, तो ये नेगेटिव होगा, तो इसकी यूनिट बनेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो पी क्यू की लेंथ है स्टूडेंट 6 यूनिट और ये माइनस है क्योंकि ये लेफ़्ट साइड को था क्यू। और ए बी के यूनिट बनेंगे 1 2 और 3। तो स्टूडेंट्स इसका जो स्केल फैक्टर आ जाएगा वो आएगा -2। दोबारा इस क्वेश्चन को देखें कि जब हमने पी से क्यू तक के यूनिट काउंट किए तो वो लेफ़्ट साइड को जा रहे हैं, तो लेफ़्ट साइड को आपने नेगेटिव लेना होता है। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 यूनिट नेगेटिव हमने लिए। और ए बी जो है वो स्टूडेंट्स राइट साइड को ही काउंट होगी, तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस बनेगा 1 2 3 3 यूनिट बनेगा, तो 3 को हमने लिख लिया डिनोमिनेटर और 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2। चूँकि ये पी क्यू नेगेटिव था तो इसलिए इसका स्केल फैक्टर जो है वो नेगेटिव है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।